आज 30 जुलाई है और दतिया विधानसभा उपचुनाव का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ बवाल भी निकल कर आ गया है। सबसे पहला बवाल यह है कि जहां देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार किया था, जहां उन्होंने अपनी बड़ी जनसभा को संबोधित की थी, वहां की जनता ने सड़कों में उतरकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने दतिया के बसई में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और बसई की जनता ने ही सड़क के विरोध में चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। पहली खबर यह हो गई, इसको बाद में बताएंगे। दूसरी खबर यह है कि दतिया के भाजपा के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया गया है। रघुवीर सिंह कुशवाहा को पार्टी से बाहर करने का एक पत्र वायरल हो रहा है, उस पत्र को लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन तीसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो भावुक भरा फिर से सोशल मीडिया में आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहकावे में ना आए। वो अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि कांग्रेस के बहकावे में ना आए, अपने व्यक्तिगत द्वेष को छोड़कर पार्टी के पक्ष में वोट करें, विकास को लेकर वोट करें, भविष्य को लेकर वोट करें। आखिर उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? दतिया उनका गढ़ है, उनके कार्यकर्ता उनकी मुट्ठी में हैं। जिसे एक बार कह देंगे उसे ही उनके कार्यकर्ता मतदान करेंगे। लगातार उन्होंने क्षेत्र में प्रचार किया, सभी घर गांव चौखट तक जाकर अपनी आवाज को पहुंचाई। लेकिन अंत में मतदान से पहले एक बार फिर से उनका वीडियो भावुक भरा, जिस तरह से एक वीडियो महज चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आंसू बहाकर दिखाए थे जनता के सामने, उसी तरीके से एक बार वीडियो फिर से आया है। क्या कहा है, सबसे पहले उस पर हम बात करेंगे और इसके बाद पूरी खबर बताएंगे कि कैसे वहां के हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं और वहां के जनता का रुझान अब बदलता जा रहा है और परिणाम से पहले ही शायद है कि सत्ता दल के अंदर की धड़कन तेज हो गई है। पहले नरोत्तम मिश्रा की खबर देखिए। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, वोटिंग से पहले नरोत्तम मिश्रा का भावुक वीडियो, कार्यकर्ताओं मतदाताओं से कही है बड़ी बात। दतिया विधानसभा उपचुनाव 2026 के मतदान से ठीक पहले पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भावुक वीडियो संदेश जारी कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा, यह चुनाव सरकार बनाने या गिराने का नहीं है, बल्कि दतिया के भविष्य और विकास का चुनाव है। साथ ही कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के भ्रम में नहीं आने की अपील की है। सबसे बड़ी बात यह है जो उन्होंने कहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि कांग्रेस के भ्रम में आप नहीं आए, यानी वहां का माहौल कुछ ठीक ठाक है नहीं। नरोत्तम मिश्रा को भी ये डर है कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से बीजेपी की सत्ता में दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, वैसे उनके कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं और आज ये 29 जुलाई को मतदान और अपने मत को बदल सकते हैं या फिर कांग्रेस के पक्ष में डाल सकते हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर है। बीजेपी एक तरफ पूरी सत्ता, पूरी पावर लगा रही है और दूसरी तरफ घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो राज घराने से हैं और जहां कांग्रेस का पहले से गढ़ है। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती 2023 विधानसभा चुनाव नरोत्तम मिश्रा को हराकर बने थे, इस वजह से दबदबा उनका भी कम नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाई है और इस बीच कांटे की टक्कर है। इसलिए नरोत्तम मिश्रा को यह डर है कि उनके कार्यकर्ता आज मतदान कांग्रेस के पक्ष में कर सकते हैं। एक और बड़ा डर है, जंतर मंतर में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों ने बड़ा हंगामा किया है। इसका भी तगड़ा असर सत्ता और सरकार के ऊपर पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ मतदान से लोग वंचित कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 2 बड़े आंदोलन ने इसको लेकर बड़ी हवा दी है और लोगों के अंदर मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से एक निगेटिव संकेत भेजा है और इस निगेटिव संकेत की वजह से लोगों का मतदान का रुझान बदल सकता है। बड़ी खबर है, अगर आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ता है तो पूरा ठेकरा नरोत्तम मिश्रा के सर पर फोड़ा जाएगा। पूरी जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को दी गई है। टिकट कटने के बाद दूसरी दफा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनावी मैदान में भावुक नजर आए। मतदान से ठीक पहले जारी वीडियो में उन्होंने कार्यकर्ताओं से निजी भावनाओं के ऊपर उठकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने और दतिया के विकास को प्राथमिकता देने की अपील की। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों और मतदाताओं के नाम एक भावुक वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने अपील की है। वीडियो में नरोत्तम मिश्रा ने कहा, यह चुनाव न सरकार बनाने का है न सरकार गिराने का, लेकिन दतिया का भविष्य जरूर तय करेगा। उन्होंने कहा, मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को भावनाओं से
में बहने के बजाय क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। और इस वीडियो के बाद एक नई हवा वहां फैल गई है कि नरोत्तम मिश्रा को अब भी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के भ्रम में मत आइए। अब ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा को अपनी ताकत पर ही शक हो रहा है, अपने उस पूरे राजनीतिक कैरियर पर शक हो रहा है, इसलिए बार बार वो कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कांग्रेस के भ्रम में ना आइए। अभी सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर यह है कि दतिया उपचुनाव सड़क को लेकर वोटिंग का बहिष्कार किया, फिर माने बीजेपी ने कहा विकास और सुशासन के लिए मतदान, कांग्रेस प्रत्याशी बोले भाजपा का अहंकार टूटेगा। तो ये बड़ी खबर है दतिया से, दतिया के बसई में, जहां शिवराज सिंह चौहान की बड़ी जनसभा हुई थी, जहां उन्होंने गरजा था और जहां के लोगों को अपनी मुस्कान भरी बातों से अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया था। उन्होंने बकायदा उनको अपने दिल में बिठाने की बात कही थी। अब वहीं की जनता ने बकायदा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और कहा कि सड़क नहीं बनी। हालांकि 2.5 साल राजेंद्र भारती वहां विधायक रहे, इससे पहले तो 15 साल तो नरोत्तम मिश्रा जी रहे। तो अगर वहां की सड़कें नहीं बनी है तो जितनी जिम्मेदारी राजेंद्र भारती जी की है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा जी की है। अब वहां की जनता ने चुनाव का बहिष्कार किया, फिर एसडीएम साहब पहुंचे, बड़ा प्रशासनिक बल पहुंचा और फिर समझाइश के बाद लगभग 50 घर के मतदाताओं ने मतदान किया है। बहुत ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। दूसरी खबर, हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका एक लेटर पैड वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार दतिया भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रघुवीर कुशवाहा जी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। और ये चिट्ठी वायरल हो जाती है और ये चिट्ठी प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी वायरल होने के बाद वहां एक और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर हताशा का माहौल होता है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं को पहले पीटा, पहले उन पर लाठियां बरसाई और इसके बाद उनके इस्तीफे पत्र को अस्वीकार कर दिया, उन्हें बीजेपी में रहने की ही हिदायत दी। लेकिन अब चुनाव जैसे नजदीक आया, मतदान शुरू हुआ, वैसे यह पत्र वायरल हुआ। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक हताशा का माहौल है। 16 सुरक्षा कंपनियां, 1422 जवान वहां तैनात किए गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने मतदान के बाद ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा कि मतदाता भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। उन्होंने बसाई में कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को बूथ में प्रवेश नहीं देने का भी आरोप लगाया है। वहीं जिले में 291 मतदान केंद्र हैं, 2,20,400 मतदाता हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ये सरकार की तरफ से दावा किया गया है। लेकिन दतिया का चुनाव अंजाम और परिणाम से पहले कई नए मोड़ पर मुड़ता नजर आ रहा है। अभी शाम तक वोटिंग होनी है। अब तक कहा जा रहा है कि 20% वोटिंग वहां हो चुकी है, लगातार मतदान जारी है। शाम तक वोटिंग होगी और 3 अगस्त को इसका परिणाम आएगा या फिर मतदान की गिनती होगी, किसके पक्ष में होती है, कौन हारता है, कौन जीतता है। लेकिन अभी जिस तरह से घमासान है उसको लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।